अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। खतरा है कि किसी भी वक्त अमेरिका ईरान पर अटैक कर सकता है और अमेरिकन अगर ईरान पर अटैक करते हैं तो इन खदशात का भी इज़हार किया जा रहा था कि जो मिडल ईस्ट में उनकी बेसिस मौजूद हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम ममालिक जहाँ पर अमेरिकन की बेसिस मौजूद हैं उन्होंने कोरा जवाब दे दिया है सऊदी अरेबिया समेत कई ममालिक ने कि जनाब अब किसी सूरत भी बरादर इस्लामी मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ हमारी ना एयर स्पेस इस्तेमाल करेंगे। सऊदी अरेबिया ने ये इतलात आ रही हैं, वाज़ेह तौर पे पैगाम दे दिया है। जो दीगर ममालिक है उसमें कतर, लास्ट टाइम कतर की एयर बेस से ही एक ईरान पर अटैक हुआ था, हाल ही में आपने देखा। तो अब कतर भी अमेरिकन को साफ जवाब दे रहा है कि आपने हमारी एयर बेसिस इस्तेमाल नहीं करनी, और अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली ईरान उसका रिवर्स में जवाब देगा जिस तरह माजी में भी दिया। तो हम नहीं चाहते कि एक बरादर इस्लामी मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हों। तो ये इनिशिएटिव जो है ये सऊदीया ने लिया और दीगर जो मुल्क है, क्योंकि सऊदीया को देख कर चलते हैं तो उनमें भी थोड़ा हौसला पैदा हुआ है और वो भी थोड़े तगड़े हो रहे हैं। ये तो होगी बात कि हम अलाउ नहीं करेंगे, मुस्लिम कंट्रीज़ कह रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। अब अमेरिकन प्रेजेंस है कितनी इन मुल्कों में, क्योंकि माजी में बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से, जो GCC ममालिक हैं उनके सऊदी अरेबिया के साथ, और डिफरेंट उनके एग्रीमेंट्स भी मौजूद हैं। तो अमेरिकन प्रेजेंस तो इन ममालिक में है। कितनी प्रेजेंस है, कितने फ़ौजी इन मुल्कों में तैनात है, कितनी बेसिस हैं इन अरब ममालिक के अंदर अमेरिकन की, ये सारा फिगर आपके सामने रखते हैं। वैसे तो अगर हम देखें आउटसाइड ऑफ अमेरिका दुनिया की हर खित्ते, हर रीजन में अमेरिकन प्रेजेंस मौजूद है, वो यूरोप हो, वो जापान हो, वो ऑस्ट्रेलिया हो, आप कहीं भी चले जाएं आपको अमेरिकन वहाँ पर नज़र आएगी, उनकी फ़ौजी प्रेजेंस वहाँ पर आपको दिखाई देगी। सिर्फ अगर हम अरब ममालिक की बात कर लें मिडल ईस्ट के, तो जनाब 19 एयर बेसिस हैं अमेरिका की इन अरब ममालिक में, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में ट्रूप्स तैनात हैं। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं कि कौन से मुल्क में कितने अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं, उनका नंबर आपके सामने रख देते हैं। कतर की बात कर लें, कतर में 13,000 हैं, कुवैत में 13,000 अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं, बहरीन में 7,000 हैं, इराक़ में 6,000 हैं, UAE में 5,000 हैं, जॉर्डन जिसको उर्दन कहते हैं वहाँ पर 3,000 हैं, सऊदी अरेबिया में 3,000 हैं, शाम में 2,000 और ओमान में 600 अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं। अगर इनकी मजमूई हम तादाद लगा लें तो अराउंड ये 50,000 के करीब प्रेजेंस बनती है US ट्रूप्स की, जो इस रीजन में डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर तैनात है। ऐसा नहीं है कि ये फ़ौजी किसी एक ही जगह पर, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर इनकी प्रॉपर बेसिस, मतलब कि 19 बेसिस बताई जाती हैं जहाँ पर US एयरफोर्स के जंगी जहाज़ भी मौजूद हैं, वहाँ पर उनकी बाकी जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो भी वहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर मौजूद है। अब ये फिगर्स तो आपको बता दिए कि इतने सोल्जर्स इस टाइम अमेरिकन इन ममालिक में मौजूद हैं। पिछले कुछ टाइम में सऊदीया थोड़ा तगड़ा हो गया है और MBS ने ट्रंप के साथ बैठकर, जब ट्रंप ने कहा कि आपने इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनना है, उन्होंने हरी झंडी दिखा दी उनको कि जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होता तो किसी सूरत भी हम ये नहीं करने जाएंगे जो हम अरब ममालिक हैं। बस साफ कोरा जवाब दे दिया और जो दुनिया के लिए भी हैरान कुन था। अब जनाब सऊदीया ने ही इस पूरे मामले में इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने कहा जनाब किसी सूरत आप हमारी ना फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करेंगे, ना हमने जो आपको बेसिस दे रखी हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट के तहत, जो सामहो हमारी ही प्रोटेक्शन के लिए हैं, तो ये जनाब यहाँ से आप अपने किसी भी हदफ को निशाना नहीं बनाएंगे। ये साफ जवाब दिया है। उसके बाद जनाब यही हम देख रहे हैं, यही पैटर्न दीगर जो GCC ममालिक जहाँ पे बेसिस जिनका मैं तस्करा किया, शायद इराक़ से उस तरह की बात ना हो पाए, शाम से उस तरह की बात ना हो पाए, वहाँ की गवर्नमेंट उस तरह मजबूत नहीं है, लेकिन ये जो मुल्क हैं यहाँ पे ये इनकी अपना कह लें कि तगड़े हैं, खासे तगड़े हैं। अमेरिका को भी थोड़ा सा आंखें दिखाने की पोजीशन में है, तो उन्होंने जनाब साफ जवाब दे दिया है। क्योंकि माजी में हमने देखा था जब हमला हुआ था, अमेरिकन ने अल उदैद एयरबेस से ही ईरान के ऊपर मिसाइल मारे थे। ईरान ने उसका रिवर्स में जवाब भी दिया था, कतर ने उस पर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया था, और कुछ अमेरिकन ये कहते थे कि जनाब ये उनकी पली ये है कि हमारी जो एयरबेस हमने ले रखी है ये अमेरिकन टेरिटरी है जनाब, एग्रीमेंट के तहत जो बेस है यहाँ पे अमरीकी कवानीन यहाँ पे लागू होते हैं, तो लिहाजा कतर का हिस्सा भी नहीं है। इस नोट की बहुत सारी बातें आई थी। यही प्ली, इसी का जवाब फिर ईरानियों ने दिया था कि हमने अपने कतरी भाइयों को निशाना नहीं बनाया, हमने अमेरिकन जो अहदाफ है उनको हमने हिट किया और आगे भी करते रहेंगे। और अभी भी अगर मामला आगे बढ़ते हैं, जो अभी कन्फ्लिक्ट और जिस तरह एक थ्रेट फील किया जा रहा है कि अमेरिकन ने अल उदैद एयरबेस से अपने ट्रूप्स की तादाद कम करना शुरू कर दी है, पोजीशंस लेना शुरू कर दी है, फील्डिंग सेट करना शुरू कर दी है, जो कह लें कि उनके जंगी जो कैरियर्स हैं जो समंदर में मौजूद हैं, उनकी पोजीशनिंग जो है पिछले कुछ दिनों में खासी तब्दील हो रही है, तो घेरा तंग किया जा रहा है। तो जवाब में ईरान इन्हीं चीज़ों को निशाना बनाएगा। लेकिन अगर ये ममालिक अमेरिका को अलाउ ही नहीं करते कि आप हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल करें, आप इन बेसिस को इस्तेमाल करें जो हमने खुद आपको एक एग्रीमेंट के तहत, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत दे रखी हैं, अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो नहीं इस्तेमाल करने देते, तो चीज़ें अमेरिकन के लिए खासी मुश्किलात का इस रीजन में बाइस बन सकती हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम ईरानियों की बात कर लें तो
5 लाख प्रॉपर ईरान के पास जो है ट्रेंड आर्मी मौजूद है और तकरीबन 9 करोड़ से ज़ायद आबादी है ईरान की, 16.5 लाख स्क्वायर जो किलोमीटर टोटल एरिया है। एक बड़ा मुल्क है, एक बड़ी पुरअज़म और एक बड़ी मुनज़्ज़म कौम है, एक बड़ी मुनज़्ज़म वहाँ पे आर्मी है, बड़ी मुनज़्ज़म वहाँ पे पासदार इनकलाब और वहाँ पे जो रजीम है उसकी कह लें कि उसकी क़ुव्वत समझी जाती है और जो जिस तरह वो आवाम के साथ कनेक्ट है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन दुआएं यही हैं कि ईरानी कौम जो एक कह लें कि बावकार कौम है और वो डट के खड़े हुए हैं अपने नज़रिए पर, अपने मौक़िफ़ पर और किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। तो अल्लाह भी उनकी डेफिनेटली हेल्प करेगा और हमारी वेल विशेस और दुआएं उनके साथ हैं। लेकिन बताना ये था कि अमेरिकन से जो हमला करना है तो ये जो जिन ममालिक में बेसिस हैं वो सारे के सारे हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं। थैंक यू सो मच।